हाँ भाई बिल्लू, क्या नमस्ते हो रही है ये। और बुल्ली, अबे काटी काटी काटी, बुल्ली बुल्ली ने भाई ऐसे दांत अगर मेरे को लगाए तो क्या मुझे रेबीज हो जाएगा? इसी सवाल का आंसर देने के लिए आप सबको मैं लेके चल रहा हूँ एक डॉक्टर के पास। और चलो फटाफट मेरे साथ बैठो। और अगला आंसर देगी डॉक्टर विभा तोमर। तो बताइए डॉक्टर विभा। सो जिस तरीके से बुली ने उनको हम्म। बाइट करा, अगर बुली फुल्ली वैक्सीनेटेड है, उसके वैक्सीनेशंस अप टू डेट है, तो बिल्कुल भी रेबीज का खतरा नहीं होता है। और इसी के ऊपर थोड़े और डिस्क्रिप्टिव वे में हम आगे बात करते हैं। चलो दोस्तों, आज हम पूरी की पूरी ना ये सारे जितने भी मिथ्स हैं, जिस वजह से आजकल क्या हो रहा है नोएडा में, तो भाई पपी किलिंग की प्रथा चालू हो चुकी है। वहाँ के जो लीडर्स हैं वो तो बोल रहे हैं कि जो भी खाना खिलाएगा ना स्ट्रे डॉग्स को, उसको गोली ही मार देंगे। अरे भाई ऐसे तो थ्रेट मत दो। तो ये कंफ्यूजन जो आजकल पैदा हो गई है कम्युनिटी और डॉग्स के बीच में, इसको थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए मैं आ गया हूँ डॉक्टर विभा तोमर जी के पास। जो ये काम कर रहे हैं ना वो भाई नेक्स्ट लेवल काम है। इनकी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे भी फ्लैश कर रहा है, इंस्टाग्राम पे भी जाके चेक करना कि इन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं और क्या क्या अचीव किया है। आगे की बातें हम एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं उनसे ही पूरी करते हैं, क्योंकि मैं तो ऑथराइज नहीं हूँ ये सब चीजें बताने के लिए, लेकिन जो ऑथराइज है उनसे बात करते हैं ना। चलो आओ फिर पूरा पॉडकास्ट देखना। तो दोस्तों, पहली पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है और वेलकम करो डॉक्टर विभा तोमर जी का। इनके बारे में और भी चीजें हैं वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट जो कर दूंगा। इस टॉपिक के बाद हम कवर करने के बाद मैं आपको यहाँ का टूर भी कराऊंगा कि एक्चुअल में हम करते क्या है यहाँ पे। और सबसे पहले जो रेबीज की बात हमने स्टार्ट करी थी, जो कि आजकल जड़ बना हुआ है जानवरों को एलिमिनेट करने का, वो भी अनएथिकली और बिल्कुल भी मतलब लॉ का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा। बिल्कुल ताबड़तोड़ जो भी हो रहा है, जिसके सामने जो चीजें आ रही है वो कर रहा है। तो सबसे पहले विभा आप मुझे ये बताओ कि क्या कॉमन साइंस होते हैं या किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक नॉर्मल डॉग को एक रेबीज इन्फेक्टेड डॉग? ओके, तो रेबीज के दो फॉर्म्स होते हैं। सबको खाली एक फॉर्म मोस्टली पता होता है, जो कि है कि डॉग अग्रेसिव हो गया, बाइट कर रहा है, जी। सलाइवा आ रहा है। हम्म। ये होता है एक फ्यूरियस फॉर्म, जिसमें ठीक एक है। टाइप का फॉर्म है जिसमें डॉग काफी अग्रेसिव हो जाता है, वो इरिटेटेड रहेगा। हम्म। आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा सलाइवेशन हो रहा है ठीक है। एंड डॉग इधर उधर घूमता रहेगा। इन दिस कंडीशन द डॉग इज वेरी लाइक सेंसिटिव टुवर्ड्स द नॉइज और ये ठीक है। जो लाइट होती है। हम्म। तो अब जो कॉमन सी वही बात है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो अब सड़क पे घूमते हैं, कोई भी तेज व्हीकल आता है, कोई भी शोर, कोई भी ऐसे होता है, उनके पीछे वो ज्यादा भागेगा, अच्छा। क्योंकि वो उस टाइम इरिटेट हो रखा होता है। तो ये ठीक है। अग्रेसिव फॉर्म है, लोगों को बाइट करना, हम्म। दूसरे डॉग्स को ही बाइट करना। ये दूसरा फॉर्म है, एक ये है पैरालिटिक फॉर्म। अच्छा। पैरालिटिक फॉर्म में डॉग अग्रेसिव नहीं होता है, वो बिल्कुल आपको एक नॉर्मल डॉग की तरह लगेगा कि ठीक हम्म। है, वो तो आराम से सो रहा है, बैठा है। हम्म। बट उसमें भी सलाइवेशन हो रही होती है। ठीक है। वो जहाँ नॉर्मली बैठता है उससे ज़्यादा छुप के वो एक शेडी जगह में जाके बैठना प्रेफ़र करेगा। हम्म। दोनों ही केसेस में ये है कि वो पानी नहीं पीते हैं। ठीक है। पानी ना पीने का रीज़न ये है क्योंकि जो रेबीज़ वायरस, ये जो लिसा वायरस होता है, हम्म। ये आपके थ्रोट के मसल्स को काफ़ी कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके। पेन होता है, तो उस जब हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, तो अगर हमें एक एक्सट्रीम अमाउंट में पेन हो रहा है, तो हम रुकेंगे उस चीज़ को। बिल्कुल। सेम चीज़ इसी में ही होती है। तो इसलिए कोई भी हम्म। आपको सस्पेक्ट होता है, तो आप सबसे पहले उसकी सलाइवेशन देखो, कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ठीक है। ज़्यादा है, वो ज़्यादा सुस्त है, चुपचाप बैठा हुआ है हम्म। या नहीं है। एंड फिर पैरालिटिक फॉर्म में उसको सीजर्स आएँगे, फिट्स, जो जैसे कहते हैं कि हम्म। दौरे पड़ रहे हैं कुत्ते को, हिलेगा एक ही जगह पे, बॉडी भी स्टिफ हो जाती है। तो ऐसे सिम्पटम्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो ये रेबीज़ के होते हैं। अच्छा। तो ये तो मेरे लिए भी चीज़ नई थी कि 2 इसमें तरीके के होते हैं रेबीज़ डॉग्स। बट मेरे को एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि सलाइवेशन हम कैसे जज करेंगे? हो सकता है कि किसी वेदर की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से भी उसको सलाइवा ज़्यादा आ रहा हो, ड्रूल कर रहा हो। ओके, किसी भी बीमारी में अगर जैसे सलाइवेशन हुँ। हो रही है, तो वो दूसरी चीज़ों के साथ इंक्लूडेड रहती है। ठीक है। डायरिया हो गया या वॉमिटिंग हो गई, इस हुँ। एंड आपको दिखेगा कि हाँ, डॉग को कुछ हो रखा है, कोई इंजरी है कुछ। जी। बट अगर खाली रेबीज़ है, इसमें आपको अलग से ही दिखेगा कि बहुत ज़्यादा सलाइवा बह रहा है। ये वाला जो ट्रेट है, ये और किसी डिज़ीज़ में हमने इतना नहीं ऑब्ज़र्व करा है। तो इसलिए जो सलाइवेशन है, अब वही जो सुस्त कुत्ता है पैरालिटिक फॉर्म में लेटा हुआ है, तब भी पूरा उसका सलाइवा वहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा ओह! कंटिन्यूअसली। एंड थोड़े से फोम फॉर्मेशन होती है, जो झाग होता है हुँ, व्हाइट हुँ, कलर हुँ। का, वो राइट। अग्रेसिव पैरालिटिक दोनों में ये सिम्टम्स रहते हैं।
चलो ये ड्रूलिंग वाला कॉन्सेप्ट तो काफी हेल्पफुल रहेगा यार आप लोगों के लिए भी, आपको स्पॉट करने में काफी इजी हो जाएगा। डॉग को सबसे पहले ड्रूलिंग एक काफी मेजर सिम्टम है रेबीज का। और सेकंड जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर डॉग ड्रूल नहीं भी कर रहा तो क्या भी तब भी उसको रेबीज हो सकता है क्या? आप इस बताइए प्लीज। बिल्कुल, उसको तब भी रेबीज़ हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे सिम्पटम्स होते हैं इन हाँ जी। डॉग्स में जो दिखते हैं, वो 20 से लेके 80 डेज़ के बीच में उनका टाइम रहता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड ठीक हम है। कहते हैं। तो इस बीच में कई बार आपको साइन्स दिख सकते हैं, कई बार हम्म। नहीं भी दिखते, बट इसका मतलब ये नहीं कि वायरस उसमें नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉग है जिसको रेबीज़ है, वो एक उस डॉग को काटता है जो बिल्कुल उसको रेबीज़ नॉर्मल डॉग। नहीं है, नॉर्मल डॉग को वो काट लेता है। तो उस टाइम डिपेंड करता है वो कौन-सी साइट पे काटता है, हम्म। ह्यूमन्स को भी एंड डॉग को भी। तो डॉग को अगर वो टेल पे काटता है या पैरों पे काटता है, हम्म। तो इस वायरस जो ये वायरस होता है हम्म। वो ट्रैवल करता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम एक ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में जो हम्म। होता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन ब्रेन। में जाता है, ब्रेन से वो सलाइवरी ग्लैंड्स और दूसरे अच्छा। ऑर्गन्स में आता ओके। है। तो जब तक वो ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा, हम्म। वो सिम्पटम्स तभी शो होते हैं, क्योंकि आपका ठीक है। ब्रेन अफेक्टेड हो गया, हम्म। सलाइवरी ग्लैंड्स में चला गया, तो सलाइवेशन होती है, हम्म। अग्रेसिव नेचर, सारा जो पैरालिसिस, हम्म। हर चीज़ तब होती है। हाँ। अब ये डिपेंड करता है कि बाइट कहाँ करी है। अगर किसी रेबीड डॉग ने सर के पास में बाइट करी है, शोल्डर रीजन पे, बैक में, तो वो जल्दी जल्दी चला जाएगा, ट्रैवल कम्यूट करेगा। कर लेगा। हाँ जी, और वो जल्दी ही सिम्पटम्स शो करेगा। ठीक है। अगर बिल्कुल पूँछ पे काटा है या ह्यूमन्स में जैसे पैर पे काटना होता ओके। है, तो वो ट्रैवल टाइम करने लगेगा। में टाइम ओके। लगेगा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अब किसी डॉग को दूसरे डॉग ने काट लिया, रैबिड हाँ एनिमल ने जी, किसी ने भी काट लिया। हाँ जी। अब ट्रैवल कर रहा है, वायरस हुँ, दिमाग तक जा रहा है, लेकिन अभी हुँ। तक वो सिम्पटम आने शुरू नहीं होंगे जब तक वो हाँ एक्टिवेट जी, दिमाग में जाके सलाइवरी ग्लैंड्स ग्लैंड्स को नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, है ना? बिल्कुल। अब उस बीच में वो दूसरा जो इन्फेक्टेड डॉग है, वो हुँ, किसी को हुँ। काट लेता है तो बिल्कुल। उससे क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफर हो हाँ सकता है जी, उसमें भी। तभी कहते हैं कि जैसे ही कोई रेबीड डॉग अगर किसी डॉग को काटता है, या आपको खाली सस्पेक्ट भी है ठीक कि है। हो सकता है उसको रेबीज़ हो, या कोई भी हुँ। एक रैंडम अननोन डॉग, आपको उसके वैक्सीनेशन की डिटेल्स नहीं पता, हुँ। वो एक स्ट्रीट डॉग है, या ओनर भी कई बार हुँ। अवेयर नहीं होते कि हमें नहीं एग्ज़ैक्टली। पता वैक्सीन्स कौन-सी है। जी। हर कंडीशन में जल्दी से जल्दी डॉग बाइट के बाद अपने डॉग को एक वेटनेरियन के पास ले जाएँ। जब हमारे पास वो आते हैं, तो एक कोर्स होता है 5 वैक्सीनेशंस का। ठीक है। तो आज अगर आपके पेट को हुँ। कोई डॉग काटता है, हम आज इंजेक्शन लगाते हैं, एक हुँ। थर्ड डे पे 7, 14 एंड 21, ओके। ऐसे वो होता है, वो कंडीशन देखती है। आई थिंक ह्यूमन्स का भी सिमिलर ही एक कोर्स होता है। हाँ जैसे जी। मेरे को भी एक बार एक डॉग बाइट हुआ था और इंडिया में ऐसा कुछ आई थिंक लॉ है, अगर आपको पता भी है दूसरे डॉग की वैक्सीनेशन हिस्ट्री, उसके बाद भी अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, हुँ, हुँ। तो दे रिकमेंड द कंप्लीट एंटायर कोर्स हुँ, डिपेंड्स हुँ। ऑन योर सीवियरिटी कि हाँ आपको जी, कितना थर्ड डिग्री है, या नॉमिनल जैसा हल्का सा बाइट है, स्क्रैच है, बट बिल्कुल। स्टिल अगर कांटेक्ट हो गया है ब्लड के साथ उस इंसिडेंट में, तो हाँ जी। आपको एक पूरा कोर्स करना ही पड़ता है और मैंने किया हुआ है। थर्ड डिग्री बाइट था मेरे को तो, और तो उसमें पूरा पता नहीं 12 हफ्ते का कोर्स था, ऐसे ही कुछ था जो मैंने किया था। क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे हम थोड़ा-सा डॉग्स के लिए तो बात कर ही रहे हैं, बट हम इंसानों के लिए भी ज़्यादा बात कर रहे हैं, ताकि हुँ, जितने हुँ। भी मिथ्स अगर अभी घूम रहे हैं, तो हाँ वो जी। एलिमिनेट कर पाएँ और ज़्यादा हम सेफ और सिक्योर कम्युनिटी में इंक्लूजन कर पाएँ एनिमल्स। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ रहा है कि अगर आज किसी डॉग को किसी रेबिड एनिमल ने काटा, हुँ, हुँ। तो कितने टाइम में वो एक्टिवेट होगा, इसकी बॉडी में फैलेगा, या ऐसा है कि किसी ने उसको काटा और काटते हुँ, हुए हुँ। दूसरे को काट लिया तो ट्रांसमिट हो जाएगा? वही होता है, इसी को ही रोकने के लिए कि जैसे ही डॉग को काटा, उसके बाद जितनी जल्दी हम उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हुँ, हैं, हुँ। उस टाइम वो कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि सबको पता होता है कि ये चीज़ कि रेबीज़ का कोई भी क्योर नहीं होता है, बिल्कुल। ट्रीटेबल नहीं होता है, एंड अल्टीमेटली जब डॉग आता है कि इसको रेबीज़ है, तो हम यूथनाइज़ करने का वो करते हैं, क्योंकि हुँ। सफ़र करेगा, तंग एग्ज़ैक्टली। होगा, फिट्स आएँगे, सीज़र्स आएँगे, पानी नहीं पी रहा, वो बेचारा बहुत खुद भी दुखी एंड जी। दूसरों के लिए भी है इतना जो इस कॉन्टैक्ट का मैं में है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इतना इसमें बता देता हूँ, टू स्लीप डाउन योर डॉग इंजेक्शन की मदद से जो भी ट्रीटमेंट आप देते हैं उसको फिर मतलब डॉग को एक प्लान्ड तरीके से कैसे स्लीप कराना है, उसको यूथनाइजेशन बोलते हैं ना? हाँ जी। जी। तो तो इसमें डेट टाइम मुझे एक बार थोड़ा-सा क्लियर आप कर दो कि आज जैसे काटा जैसे दूसरे को आज काटा, काटा, तो आप आज, मल्टीप्लिकेशन हाँ कब जी, तक ऐसी आप होती है? आज लेके गए क्लिनिक पे ठीक उसको, है। तो आज 0 डे पे वैक्सीन लगेगा। हुँ। फिर उसको सेम वैक्सीन का जो रेबीज़ शॉट होता है, हुँ, वो हुँ। थर्ड डे पे
7th डे पे, 14th एंड 28th डे ठीक पे, है। जो 5 हमारे होते हैं। हम्म। अगर हमने टाइमली ये चीज स्टार्ट कर दी, जी। उसको रेबीज वही जैसे ट्रांसफर मतलब वो होता है ब्रेन तक, वो वहीं पे हम उसके इन्फेक्शन को मल्टीप्लिकेशन नहीं कंट्रोल, होगी, हाँ, वहीं हो जाए। हम उसको वही वायरस को कंट्रोल कर सकते ओके। हैं। बट अगर आपने डिले करा, 2 हम्म। दिन भी डिले करा, वो हम्म। वायरस वहां तक पहुंच सकता है, उसकी बहुत चांसेस रहते हैं। हम्म। एंड ये काफी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा बाइट करी, कितनी डीप हम्म। साइट, कि कहाँ पे बाइट कितना करा है। वायरस ट्रांसफर हुआ तो हाँ उतनी जी, जल्दी मल्टीप्लिकेशन होगी, इतना ज्यादा बिल्कुल, क्वांटिटी में बिल्कुल। जाएगा। एंड डॉग की भी कितनी ओके। इम्यूनिटी है कि वो हम्म। झेल सकता है उस चीज को, नहीं झेल रहा। जो बिल्कुल हम्म। वीक डॉग्स होते हैं, काफी ज्यादा बाइट हो गई, हम्म। तो वो बहुत केसेस में सर्वाइव नहीं भी कर पाते, अच्छा। इवन आफ्टर हम उन्हें कोर्स देते हैं तब ओके। भी। हाँ जी। तो हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या 100% जैसे 99 पॉइंट कुछ परसेंट बोलते हैं फेटल है इंसानों के लिए, तो हम्म। क्या ये 100% ही ऐसा सेम ही फेटल है जानवरों के लिए भी, रेबीज? बिल्कुल, फेटल है वही अगर आपने वैक्सीनेशंस उसके नहीं लगवाए, आफ्टर हम्म। द बाइट आपने कोर्स नहीं कंप्लीट किया, डॉग डेफिनेटली वोंट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकता इसीलिए रेबीड आई डॉग थिंक के साथ। इसीलिए वो मिथ भी है कि जब भी कोई डॉग आपको काटे तो उसको 10 या 15-20 दिन तक हाँ जी, हाँ ऑब्जर्व जी। करो। हमें उसको देखना होता है हाँ। कि अगर उसके सिम्पटम्स शो हो गए और उसको हम्म। सलाइवेशन है, डॉग्स बाकियों को काट रहा है, जी। तो वो रेबीड है एंड आप फिर बहुत बड़े रिस्क में हो। तो ये मिथ कहीं ना कहीं ठीक है। वी हैव टू स्टैंड फॉर इट कि अगर किसी को कोई डॉग काटता है ना, और उस डॉग को ऑब्जर्व आप कर सकते हो, आपके कंपाउंड का आसपास का डॉग है, तो सेफर साइड के लिए क्या 15 दिन 20 दिन, इट्स 15-20 15 डेज। 20 डेज हाँ तक जी। अगर वो सर्वाइव कर हेल्दीली सर्वाइव कर रहा है बिना किसी सिम्टम के, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि उसको रेबीज नहीं होगा। हाँ जी, बट फिर भी आपको जैसे काटता है हम्म। कोई डॉग, तो हमें उसी टाइम, ह्यूमंस के लिए भी है कि हम उसी टाइम जाएँ हॉस्पिटल में हम्म। और वैक्सीनेशंस का कोर्स हम भी कराएँ। जी। क्योंकि अगर आप 15 डेज़ बाद आते हो और वो डॉग ठीक देयर है, इज नो तो चांस। नहीं, डॉग ठीक है अगर, इंसान के तो लिए भी देयर इज नो चांस। हाँ, नहीं, हाँ ठीक है तो ठीक ठीक है, नहीं हाँ तो जी, अगर हाँ जी। डॉग खराब हो गया ना तो हाँ, भाई आपके फिर लिए कोई आप चांस नहीं है। बिल्कुल नहीं, फिर तो ओके। आप भी उसके साथ ही बस ऐसे ही बस हो जाओगे। वो तो बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। पहले 24 घंटे के अंदर ही क्रिटिकल बोलते हैं, वैसे तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि काटते ही भाई रुकना ही नहीं है। हुँ, एक बार जब स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था कि उस टाइम तो मैं टू व्हीलर पे किसी बाइक पे था, सामने वाले पे डॉग ने भौंका और काट मेरे को लिया यार, ठीक है। मैंने बाइक रोकी नहीं भाई, मैं सीधा बाइक हॉस्पिटल में जाके मैंने रोकी, कोर्स स्टार्ट। वो बोला भाई पहले वाउंड तो करा ले, मैं कहा पहले इंजेक्शन ही लगा दो आप, इसके बाद वाउंड तो खून खान तो रुक जाएंगे आराम से। तो इसमें बिल्कुल बिल्कुल देरी सही नहीं करनी है डिसीजन आपको। था आपका जी। ये करने का। राइट। तो दोस्तों अब जान लेते हैं यार, ये वैक्सीनेशन बिल्कुल एथिकली तो करानी बहुत ज्यादा ही जरूरी है, पर लीगली भी क्या ये जरूरी है? विवा जी आप प्लीज बताइए, लीगली भी। लीगली हाँ जी, बहुत जी। ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन, जो कि अब इम्पोर्टेंट है और रिक्वायर्ड है कि एग्जैक्ट आपके कराना डॉग चाहिए का बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन हो जी। रखा हो, तो उसके लिए जब हम एमसीडी में जाते हैं या किसी भी वो अथॉरिटी पे जाते हैं, तो हमें अपने हम्म। वैक्सीनेशन कार्ड्स दिखाने होते जी। हैं। एंड पपी होता है या कुछ जो भी आपने उसका वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग करवाई है, अप टू डेट हमेशा रखनी चाहिए। जी। क्योंकि होता है ऐसे कि आपके डॉग ने किसी को काट लिया, या हम्म। दूसरा ओनर है, उसके डॉग ने आपके डॉग को बाइट कर लिया, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भई अपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स दिखाओ, जी। कि बाकी सब तो बाद में होगा, बट हम दोनों के डॉग्स ही सेफ रहने चाहिए। तो एग्जैक्ट। उसके लिए अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो एक काफ़ी ज़्यादा खराब सिचुएशन हो जाती है, आपके डॉग के लिए भी प्लस उनके लिए भी। जी। तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हम्म। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, एंड रेबीज वैक्सीन्स अप टू डेट जो बाकी भी है सारी ही अप टू डेट आप रखें, और रिकॉर्ड भी रखो अपने पास। जी। नहीं तो फिर लीगल एक्शंस होते हैं, क्योंकि कोई भी हम्म। हमारे डॉग्स अब आजकल ऐसे नहीं है कि बस पेट डॉग है, हम्म। हमारे बच्चों से भी बढ़ के एग्जैक्टली। हमारे लिए वो है। हमारे बच्चों को भी कुछ करे तो पेरेंट्स हर हद तक जाएंगे बिल्कुल। उसके लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए हम्म। कि क्यों ऐसा हुआ, और क्यों कोई दूसरा पेट वैक्सीनेटेड नहीं है, क्या जी। रीजन है, और कॉम्पनसेशन सब चीज वो जी। रहती है। तो बीइंग अ पेट ओनर मैं कभी भी बिना मतलब फेवरिज्म नहीं करता कि दूसरा कोई पेट ओनर है और अगर वो गलती कर रहा है तो भाई मैं उसको भी अपोज करूंगा। मुझे यहाँ पे न्यूट्रल रहने की काफी ज्यादा जरूरत है, जब भी सोसाइटी सेफ बन पाएगी दोनों के लिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है जो इंडिया में और बल्कि काफी सारे कंट्रीज में भी कराना बहुत मैंडेटरी है, ताकि आपसे कोई गाड़ी लगती है ना, तो उसका जो डैमेज हुआ है आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है उसके अगेंस्ट। और ऐसे ही जैसे दिल्ली में अगर हम रहते हैं, बाकी सारी स्टेट्स का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने डॉग का। डॉग का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जैसे दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ, तो एमसीडी में जाके आप करा सकते हो, ऑनलाइन इनकी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ₹500 का आई थिंक चार्ज होता है ईयरली।
उसके अगेंस्ट में आपको एक टोकन मिलता है जब आप रजिस्टर कराते हो। रजिस्टर कराने के लिए आपको वैक्सीनेशन कार्ड्स जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगाई हो आपके डॉग को, वो साइन करके देते हैं। उसकी स्कैन कॉपी आपको देनी होती है एमसीडी को, एंड देन दे इश्यू अ टोकन अगेंस्ट दैट पेट। तो एक डॉग को मान लो रेबीज हो गया हुँ, और बाय चांस वो बच भी गया, हमने जी। किसी या फिर हमने अर्ली वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी हाँ जी, और वो अब सर्वाइव कर गया, हाँ तो जी। अब क्या दोबारा चांसेस हैं कि वो साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद दोबारा से उसमें रेबीज आ सकता है, या फिर अ, वो किसी को बीच में भी किसी को अगर बाइट या फिर स्क्रैच कर देता है, तो क्या हुँ। वो भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं? ओके, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा। अगर आपने पूरे वो 5 डोज़ेस करवा दिए और वो ठीक है। पहले भी वैक्सीनेटेड रह चुका है, आपने पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से लिया, वुंड्स हील कर गए, रिकवरी हो गई, तो फिर ये चीज़ दोबारा रिअकर नहीं होती। आपका डॉग बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। जी। बट इसका ये मतलब नहीं कि दोबारे अगर हुँ, हुँ, उसको हुँ, कोई हुँ। काट ले, हो नहीं सकता। हुँ, बिल्कुल हो सकता है, फिर से वही कोर्स आपको करना पड़ेगा सब। बिल्कुल। बट अगर आपने एक बार कर लिया, डॉग बच गया, वो हेल्दी है, तो ये हुँ, चीज़ दोबारे से रिकर हुँ। नहीं ये करेगी। क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है और आपका पेट डॉग ही है और या स्ट्रे डॉग भी है और वो सर्वाइव कर जाता है, उसकी वैक्सीनेशन हमने करवा दी, सर्वाइव कर गया, उसके बाद भी लोग क्या करेंगे, उसको मार देंगे क्योंकि उसको तो भाई रेबीज़ था। तो यार ये मिसकंसेप्शन है, इसको ऐसा हमें करने से रोकना होगा। हमें ध्यान देना होगा वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन जो हम अभी दे रहे हैं, इसको स्प्रेड करने में ह आप हमारी मदद कर सकते हो। इस वाली पर्टिकुलर वीडियो को मैं अब चाहे लाइक करना ना करना, अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, बट शेयर ज़रूर कर देना। जो भी अगर आपके आस-पास डॉग्स रहते हैं या डॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कम है या फिर ज़्यादा भी मेरे को भी नहीं पता था यार इतना, तो सीरियसली मैं डॉग्स के बीच में रहता हूँ 24 घंटे, लेकिन नहीं पता होता यार इतनी चीज़ें, नहीं डीपली हमें पता होती। आप इस वाली पर्टिकुलर वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और आओ चलो आपको मैं टूर देता हूँ अब यहाँ पे कि हम एक्चुअल में करते क्या हैं इस सेंटर पे। तो विभा आप थोड़ी-सी स्टोरी बताएँ कि सेंटर ये खुला कैसे? कैसे आपने सोचा कि ये खोलना देखो, चाहिए? जो मेरा डॉग था ऑस्कर, हुँ, वो हुँ। काफ़ी मेरे को मतलब उसी की वज़ह से मेरे को हुँ, एनिमल से प्यार हो पाया है। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे उसकी मैंने फ़ोटो भी लगा रखी है। जी। उसके अब वो यहाँ पे नहीं है, ही डाइड ओह! 6-7 इयर्स बैक। ओके। बट उसके साथ रहने से जो मेरे को एक अफ़ेक्शनेट हुँ, नेचर, एक जो काइंडनेस, एक जो केयरिंग एटीट्यूड जो आया, वो सब मेरे को ऑस्कर ने सिखाया बिल्कुल। कि एक आप अनकंडीशनल लव कैसे कर हुँ, सकते हो, आप किसी के बारे में कैसे केयर कर सकते हो कि आपको उससे बदले में कुछ नहीं मिलेगा, हुँ, हुँ, बट आप अपना सारा प्यार उनको दे दो। तो ऑस्कर की वजह से ही मेरे को ये फ़ील हुआ कि ऑस्कर तो इतना अच्छी लाइफ़ जी रहा है घर पे, बट स्ट्रीट हुँ, एनिमल्स भी हैं जिनको कोई उनके ओनर्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है कि उनको प्यार करे या कुछ भी उनको हुँ, एक हुँ, केयर प्रोवाइड करे। तो ऑस्कर की ही वजह से मेरा ध्यान स्ट्रीट एनिमल्स में गया एंड मैंने बिल्कुल मोटिव बना लिया कि मैं एक वेटनरी डॉक्टर बनूँ हुँ। एंड मैं एक अपना शेल्टर खोलूँ, एक रिहैब होम खोलूँ, जहाँ पे मैं ऐसे ही स्ट्रीट एनिमल्स की मदद कर पाऊँ जिनको ज़रूरत है। जी, और ये ऑब्वियसली मैंने ये वाला ट्रेट है ना, ये मैंने काफ़ी देखा है, आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है कि लोग पहले अगर मैं देखता ना कि आज कौन-सी ब्रीड है, ये कौन-सी ब्रीड है, कोई भी ब्रीड, कोई भी डॉग आपके पास आ जाता है ना और उसको आप प्यार करने लग जाते हो। तो धीरे-धीरे होता क्या है कि आप ये ब्रीड होते हैं तो ये तो पूछना ही बंद सोचना ही बंद कर देते हो कि क्या लैब्रा है, क्या पिटबुल है, क्या अमेरिकन बुली है, और फिर आपका नज़रिया थोड़ा-सा ज़िंदगी की तरफ ना चेंज हो जाता है। आप हर एक में पेन और सफरिंग को देखने लग जाते हो। ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही नहीं, आप इनिशिएट भी करने लग जाते हो, आप एग्जीक्यूशन भी करते हो फिर, और उसी एग्जीक्यूशन का एक सिंपल नमूना नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स नमूना है और ये हर एक नहीं कर पाता यार। और फाइनेंशियली भी ये चलाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, होता ही है यार। फाइनेंशियली तो काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी टफ ये चीज़ होगी, क्योंकि जहाँ पे आप कम्युनिटी एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो, शेल्टर वाला काम है, ये एक्सपेंसिव होती हैं, दवाइयाँ भी आती हैं, खाना भी आता है, सारी चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पे ये ड्रिप वगैरह भी लगी हुई है, और उसको सपोर्ट करने के लिए एक थोड़ा मॉडल जो मैं भी देखता हूँ इंडिया में कि हम थोड़ा-सा, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जो ट्रीट कर सकते हैं एनिमल्स को, तो एक क्लिनिक भी रन करते हैं, बट फॉर श्योर मैं ये भी जानता हूँ कि इससे पूरा तो ये ऑपरेट नहीं कर सकते आप एक क्लिनिक चला के, बिल्कुल, बिल्कुल। तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही टाइम पे क्या करना होता है, हम लोगों की ड्यूटी बनती है यार
ये समाज के लिए अगर कोई बंदा खड़ा होके आगे जाके ऐसा कुछ करता है, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम अगर सक्सेसफुल हैं और थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ना करें? मेरे हिसाब से तो बनता है यार। बाकी आप लोग सोच ही सकते हो कि घर बैठे-बैठे इससे ज़्यादा फैसिलिटेशन क्या मिलेगी कि आप थोड़ी-सी हेल्प और सपोर्ट कर दो, बंदे तैयार हैं आपके लिए काम करने के लिए यार। बंदे करेंगे काम आपके लिए, हम कर रहे हैं। ये तो मेरे से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं तो इनकी आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल काम तो ये है जो ग्राउंड पे अभी हो रहा है। और दोस्तों किसी को अडॉप्ट भी करने हैं ना डॉग्स, तो यहाँ पे मैं आपको डॉग्स और पपीज दिखाता हूँ। इतने क्यूट क्यूट से पपीज है ना यार, मजा आ जाएगा आपके घरों में ना जाके। देखो सोए पड़े हैं, एक तो है यहाँ पे, ये दोनों मेल है फीमेल है? एक मेल है, ओके, एक फीमेल। ये फीमेल है। दोनों इतने प्यारे हैं ना यार, घर पे मतलब 4 चांद लगा देंगे। आपको अगर अडॉप्ट करना है ना तो ऑस्कर फॉर लाइफ, ये नीचे लिंक भी आ रहा है, वहाँ पे एक बार फुल्ली वैक्सीनेटेड है यार। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में, क्या लोगे? सब कुछ करा कराया मिल रहा है आपको, बस घर जाके इनको प्यार देना है और जगह देनी है अपने दिल में, इतना ही चाहिए। और कौन से डॉग्स हैं हमारे पास? ये वाली एक ये कितनी प्यारी है यार, कितना अच्छा कलर है। ये भी अडॉप्शन के लिए अभी अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लो ये प्यारी सी अपॉर्चुनिटी और ले जाओ इनको अपने घरों में यार। ये तो देखो बिल्कुल ही कितना तगड़ा है यार, वाह। ये देखो भाई, ये अंदर तो काम चल ही रहा है, लेकिन बाहर देख रहे हो कितना बढ़िया काम चल रहा है। तो जितना पॉसिबल हो सकता था ना, और हरा चारा भाई ये देखने को भी कमी मिलता है आजकल तो। पानी वानी हरा चारा गर्मियों में तो काफी है। और ये ऐसी जो हौदियां होती है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि घर पे अगर आपके बाहर पॉसिबल है ना तो बना ही लो यार, ये तो बहुत सही चीज है। ना तो थैलियां फैलेंगी, जैसे मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ थैलियां हटाने के लिए, वो भी नहीं होगा, और इनका भी इतना बढ़िया काम हो जाएगा यार। ये तो करना चाहिए आपको। आप मुझे बताना है कि ये सीरीज आपको इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी एंटरटेनिंग लगी या नहीं लगी। एंटरटेनिंग ना भी लगे, पर्पस मेरा वो था ही नहीं, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मेरा कोर मोटिव था, जो कि शायद मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो पूरा हुआ ही होगा। बुल्ली को मैं यहाँ पे नहीं ला सका क्योंकि मुझे थोड़ा सा, आपको पता ही है यार कि यहाँ पे ट्रीट होते हैं, एनिमल्स आते हैं, और बुल्ली कोई इन्फेक्शन कैच कर सकता है, या हो सकता है बुल्ली के थ्रू कोई इन्फेक्शन यहाँ पे आ जाए। वो रिस्क मैं अभी नहीं लेना चाहता था, इसलिए बुल्ली को मैं इतना दूर नहीं लेके आया। और विवाह का भी काफी मन था बुल्ली से मिलने के लिए। तो सॉरी विवाह, लेकिन फॉर श्योर हम कभी आगे जरूर मिलेंगे, और बुल्ली भी आएगा, और किसी ना किसी इवेंट पे या कहीं पे भी हम मिल सकते हैं, और वो चीजें आगे पॉसिबल हो जाएंगी। तो इंस्टाग्राम पे दोबारा से आप जाना, ये आईडी आ रही है, यहाँ पे जरूर जाके विजिट करना, चेक करना, और आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट शी इज फॉर आवर कम्युनिटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमन कि आप यहाँ पर आए, आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आप अवेयरनेस रेज करो रेबीज के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा एक डेडली वायरस होता है एंड काफ़ी लोगों की मिसकंसेप्शंस रहती हैं। तो आई होप कि व्यूअर्स को वो चीज़ें क्लियर हुई होगी। एंड सेकेंडली, आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल टू यू कि आपने मेरा ये शेल्टर दिखाया ताकि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मैंने अभी ही खोला है एंड आई डू फ्री ट्रीटमेंट फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स जो नहीं डोनेट कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं फ्री में करती हूँ। बट उस चीज़ के लिए मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा ये चीज़ कंटिन्यू रखने के लिए। सो प्लीज़ यू कैन सपोर्ट एज मच एज यू कैन, एंड अमन एंड बुली की चैनल को खूब सारे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना। एंड थैंक यू सो मच अमन जी, थैंक यू सो मच विवाह फॉर द काइंड वर्ड्स। और चलो निकलते हैं, घर पे चलेंगे, फटाफट जाएंगे, बुली के साथ खेलेंगे, वॉक पे लेके जाएंगे, और फिर दोबारा मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट लेके अमन और बुली के चैनल पे। बाय बाय।